अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिहि फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिन्हुम मन अख़ज़तहु अस्सैहा व मिन्हुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ व मिन्हुम मन अग़रक़ना वमा काना अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम व मुहतरम सामीन व हाज़रीन, मैं बहैसियत मेहमान आपके रूबरू हूँ। हमारे दोस्त और बुज़ुर्ग शेख अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह की दावत पर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। चंद बातें किताब व सुन्नत की रोशनी से आप हज़रात के गोशे गुज़ार करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कायदा और क़ानून है कि अल्लाह ताला जब कौमें गुनाह और नाफरमानियों पर उतर आती हैं, जुल्म व ज़्यादती की इंतहा हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुदूद को पामाल किया जाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से खिलवाड़ किया जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन से पहले पहले इसी दुनिया में अपने छोटे छोटे अज़ाब का मज़ा चखाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा ख़ुद किया, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में इंसानों पर अपना अज़ाब जो नाजिल करता है उसका मकसद ये होता है ताकि लोग अल्लाह की तरफ पलटें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह का मकसद लोगों को हलाको बर्बाद करना नहीं होता है, अल्लाह को इंसान से दुश्मनी नहीं है, अल्लाह को अपने पैदा करदा मखलूक से कोई नफ़रत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला इंसान पर बड़े अजाब से पहले पहले छोटे छोटे अजाब का मज़ा चखाता है, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग अल्लाह की तरफ पलटें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जनाब में आकर के अपने गुनाहों से तौबा करें, इनाबत इलल्लाह करें, रुजू इलल्लाह करें। यह मकसद होता है अजाब आने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सजाएं और बलाएं आने का। अल्लाह की तरफ से बसा औकात अजाब सुनामी की शक्ल में हुआ करती है, बसा औकात ज़लज़ले और तूफ़ान की शक्ल में हुआ करती है, बसा औकात अल्लाह ताला अपना अजाब ज़ालिमो जाबिर बादशाह को मुसल्लत कर देता है, बसा औकात अल्लाह ताला मामूली कीड़े के ज़रिए से पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेकर के अपनी तरफ पलटने की दावत देता है। ये अजाब आने का मकसद होता है ताकि लोग अल्लाह को जाने, अल्लाह की वहदानियत को पहचाने, अल्लाह के खालिक और मालिक होने का एतराफ़ करें। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुज़िश्ता अक़वाम पर नाजिल होने वाले अज़ाब का तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 किस्म के अज़ाब का तज़किरा किया। पहला अल्लाह ने तज़किरा किया कि वमिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, कि अल्लाह ने कहा कि हमने हर एक को उनकी गुनाह की पादाश में, उनके जुर्म की पादाश में हमने उनको पकड़ लिया, उनको धर लिया। उन्हीं में से बाज़ पर हमने तेज़ो तुंद आंधी भेजी
जिसमें पत्थरों की बारिश भी थी। मुफस्सिरीन ने हासिब का माना बयान किया है, वो आंधी, वो हवा जिसके अंदर इतनी तेजी हो कि वो जमीन पर पड़े हुए पत्थरों को भी अपने साथ उठा ले जाए। और ये अजाब जो आंधी का अजाब था, तेजो तुंद हवा का अजाब था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अजाब कौम आद पर मुसल्लत किया था। हूद अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह की नाफरमानी से डराया और अपनी इताअत की तरफ दावत दी और कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अल्टीमेटम इंतबाह मिल चुका है, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको अपने अजाब का मजा चखाएगा। चुनांचे आदियों ने, कौम आद ने अल्लाह के पैगंबर की तकजीब की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुदूद को पामाल किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर एक तेजो तुंद आंधी मुसल्लत कर दी। और कुरान में है सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, 8 रात, 7 लयालिन 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये तेजो तुंद हवा उन पर मुसल्लत कर दी गई थी। आप तसव्वुर करें, चंद घंटे तेजो तुंद हवा अगर आ जाए तो कितनी तबाही मचती है, लेकिन गौर करें 7 रात और 8 दिन मुसलसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदियों पर ये तेजो तुंद हवा को मुसल्लत कर रखा था। कुरान में है कि ये हवा इतनी सख्त थी कि ये जो आद के मजबूत और कवीउल जुस्सा जिस्म वाले थे, ये ऐसे गिरते थे गोया कि जैसे खजूर के खोखले तने हो, इनके जिस्मों में ताकत न हो, ये ऐसे गिर जाते थे। इनका सर इनके जिस्म से अलग हो जाता था और मालूम ही नहीं होता था कि ये जिस ताकत और जिस जबरूत के बलबूते अल्लाह का इनकार रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर रहे थे, वो नाफरमानी इनकी कहाँ चली गई, इनकी ताकतें कहाँ मलिया मेट हो गई, इनको एहसास नहीं हुआ और ये खजूर के खोखले तनों की तरह थे, जमीन पर गिर रहे थे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना अजाब इन पर नाजिल किया जब इन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, इस्यानियत पर उतर आए तो अल्लाह ने इन पर तेजो तुंद आंधी भेजी। इसी तरह से अल्लाह ने दूसरे अजाब का तज़किरा किया, वमिन्हुम मन अखज़तहु सैहा, उन्हीं में से बाज को चीखने, हवा ने चीखने और एक चिंगाड़ ने पकड़ लिया था। एक आवाज आई और ऐसी सख्त आवाज थी कि उस आवाज के जरिए से ये समझ न सके कि ये क्या बला है और अपने घरों के अंदर तबाह बर्बाद हो गए। जिब्रील अमीन के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आवाज भेजी थी और ये आवाज इतनी सख्त थी कि इनके कान बर्दाश्त न कर सके और ये जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर ये जमी बोस हो गए। इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी नाफरमानियों के नतीजे में जमीन के अंदर अपना अजाब दिखाया और इनको एहसास भी हुआ कि अल्लाह की ताकत कितनी मजबूत है और इनकी ताकत कितनी कमजोर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो आवाज की अजाब थी, ये जो आवाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजी थी, ये स्वालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद पर, जिनको तारीख कौम समूद के नाम से जानती है, समूदियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी नाफरमानियों के नतीजे में तेजो तुंद, तेज हवा, तेज आवाज का और सख्त किस्म की चिंगाड़ का अजाब इनके ऊपर भेजा था। इसी तरह से मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है, ये सैहा, ये चिंगाड़ का मजा जो अल्लाह ने चखाया था, ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मदियन, जिनको तारीख में अहले मदियन कहा जाता है, इन पर भी अल्लाह ने यही अजाब नाजिल किया था। तो गोया ये 2 किस्म के अजाब अल्लाह ने गुज़िश्ता कौमों पर नाजिल किए, कौम आद पर और कौम समूद व अस्हाबे मदियन या अहले मदियन पर। इसी तरह से अल्लाह ने तज़किरा किया, वमिन्हुम मन खसफना बिहिल अर्द, और उन्हीं में से बाज़ को हमने ज़मीन के अंदर धंसा दिया। ज़मीन के अंदर धंसाए जाने का जो वाक़या तारीख़ में मनक़ूल है, वो बनी इसराइल का एक शख्स था जिसको दुनिया और तारीख़ कारून के नाम से जानती है, और अल्लाह ने उसका तज़किरा कुरान में किया
इन्न कारून काना मिन कौमी मूसा, ये कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। यानी ये कारून बनी इसराइल का एक फर्द था। वो बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती थी, वो बनी इसराइल जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे ज्यादा लाडली, सबसे ज्यादा चहेती और मकबूल तरीन कौम में अल्लाह के यहाँ इसका शुमार होता था। इस कौम का एक फर्द कारून था। जब फिरऔन ने अपने जबरूत इस पर तसल्लुत किए, जब फिरऔन ने अपना शिकंजा बनी इसराइल पर जमाया और अपने पंजे के जरिए से बनी इसराइल को अपने अजाब का मजा चखाने लगा, तो कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने से इनकार कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा से इनकार करने के बाद ये फिरौन से मिल गया। फिरौन ने इसकी दौलत को नहीं छीना और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बहुत ही ज्यादा दौलत दे रखी थी। कुरान मजीद में है कि इसके दौलत के खजानों की कुंजियां 10 मजबूत कवियुल जुस्सा अफराद मिलकर के उठाते थे। तसव्वुर कीजिए, राहत का लफ्ज कुरान में है और 3 से लेकर के 10 तक की अफराद को, 10 अफराद के मजमूए को ये राहत कहा जाता है। ये 10 मजबूत कवियुल जुस्सा, मजबूत बॉडी वाले थे जो उस खजाने की चाबियां उठाते थे। आप तसव्वुर कीजिए, उस खजाने की चाबियों की ये हालत है तो खजाने की क्या हालत होगी। कारून को अल्लाह ने बहुत ज्यादा दौलत दे रखी थी। उस दौलत के नशे में इसने अल्लाह का इनकार कर दिया और कहा ये जो दौलत मिली है ये मेरे अपने मेहनत की कमाई है, ये मैंने अपने अपने हाथों से कमाया है, ये अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की रहमत से मुझे हासिल नहीं हुई है। याद रखो दोस्तों, मैं और आप जो मेहनत करते हैं, अगर मैं और आप ये सोचें कि ये जो इल्म मुझको मिल रहा है ये मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है और मैं और आप अल्लाह की तौफीक को, अल्लाह के फजल को, अल्लाह की रहमत को बालाए ताक रख दें, तो मेरे और आप के अंदर किब्र की बू आने लगती है। क्योंकि इल्म देने वाला, माल देने वाला, दौलत देने वाला अल्लाह ताला है। असबाब इख्तियार करने वाले हम हैं। उन असबाब की तलाश में मैं और आप दुनिया में सरगर्दा हैं। मैं और आप उस रिज़्क को हासिल करने के लिए, चाहे वो इल्म की शक्ल में हो, चाहे वो दौलत की शक्ल में हो, चाहे वो औलाद की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, इन तमाम नेमतों को, इन तमाम दौलतों को हम हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये जो मेहनत होती है ये सबब है और देने वाला अल्लाह, मुसब्बिबुल असबाब है। तो कारून ने जो अल्लाह ने दौलत दी थी उस दौलत को अपनी तरफ मंसूब कर लिया और कहा ये दौलत मैंने अपने हाथों से कमाया है, इसमें अल्लाह का कोई दखल नहीं है। इसने अल्लाह का इनकार किया, किब्र गुरूर में डूब गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको इसी जमीन के अंदर धंसा दिया। अल्लाह ने तज़किरा किया कि खसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, कि हमने कारून को उसके महल समेत जमीन के अंदर धंसा दिया। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर इब्ने कसीर के नाम से जो मारूफ है उसमें नकल करते हैं कि कान यतजलजल इला यौमिल क़ियामह, ये कारून जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का है, जिस पर कई सदियां बीत चुकी हैं, जब से ये धसाया गया है आज तक और ता क़यामत ये जमीन में धसता चला जाएगा। इब्ने कसीर के अल्फाज हैं कान यतजलजल इला यौमिल क़ियामह, वो क़यामत तक जमीन में धसता चला जाएगा। अल्लाह ने उस पर जो ये अजाब नाजिल किया सिर्फ उसके किब्र की बुनियाद पर, उसके जुर्म की बुनियाद पर, उसके गुनाह की बुनियाद पर कि उसने अपने आप को बड़ा मुतकब्बिर और मुतगतरिस अपने आप को माना और अल्लाह के हवाले अपने आप को नहीं किया, बल्कि ऐसा महसूस होने लगा गोया खुद वो खुदाई का दावा करने वाला बन बैठा। तो ये अजाब अल्लाह ने नाजिल किया जो जमीन में धसाए जाने का अजाब था, जो बनी इसराइल के एक शख्स कारून पर अल्लाह ने मुसल्लत किया था। और चौथा अजाब जो अल्लाह ने नाजिल किया वमिनहुम मन अगरकना, और उन्हीं में से हमने बाज को समंदर के अंदर गर्क कर दिया। समंदर के अंदर जिन लोगों को अल्लाह ने गर्क किया उसके बारे में मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। एक तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने पानी के अंदर, सैलाब के अंदर डिबो दिया था। जब नूह अलैहिस्सलाम की दावत
उनकी कौम मानने से इनकार कर बैठी। नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। कौम ने अल्लाह की दावत को ठुकरा दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से तैयारी की और जलजला आया, जमीन ने अपने पानी निकाले, आसमान ने भी पानी बरसाया और उसी पानी के दरमियान, आसमान और जमीन के पानियों के दरमियान नूह अलैहिस्सलाम की इस कौम को जो उन पर ईमान नहीं लाती थी, अल्लाह ने दरिया बुर्द कर दिया, तूफान के जद में आ गए। इसी तरह से फिरऔन और उसके मुत्तबईन को, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया, मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए बहरे कुलजुम तक का सफर किया, उसी बहरे कुलजुम के अंदर अल्लाह ताला ने फिरऔन को और उसके मुत्तबईन को गर्क कर दिया। तो ये 4 किस्म के अजाब का तज़किरा अल्लाह ने इस आयत में किया है कि अल्लाह ने आदियों पर तेजो तुंद हवा भेजी, समूद पर अल्लाह ने चिंगाड़ भेजी, कारून को अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया और फिरऔन और उसके मुत्तबईन और कौम नूह के जो मुनकिरीन थे उनको अल्लाह ने तूफान की जद में कर दिया, वो समंदर में गर्क कर दिए। ये 4 किस्म का अजाब, ये 4 किस्म की सजाएं अल्लाह ने जिक्र की। और इन सजाओं के जिक्र करने के बाद अल्लाह ने कहा वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, कि ये जो अजाब अल्लाह ने नाजिल किया, ये अल्लाह अजाब नाजिल करके जालिम नहीं बना। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, कि अल्लाह ताला अजाब नाजिल करके जुल्म करने वाला नहीं बना। अल्लाह जालिम क्यों नहीं बना? क्योंकि अल्लाह ने इनको पहले डराया, इनके दरमियान अंबिया मबूस किए, इनको मोहलत दी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात पर, अंबिया की बात पर कान नहीं धरा। और इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लन यहलिकन नास हत्ता युअज़रू मिन अनफुसिहिम, कि हरगिज लोग तबाह बर्बाद नहीं किए जाएंगे, लोग तबाह बर्बाद नहीं होंगे यहां तक कि वो अपने आप के लिए उज़्र पेश कर दे। उज़्र पेश करने का मतलब ये है, मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है, उज़्र पेश करने का मतलब ये है कि उनके गुनाह, उनके अयूब इतने ज्यादा हो जाएं, इतनी कसरत के साथ हो जाएं कि उनको यकीन हो जाए कि बस अब अल्लाह का अजाब आने वाला है और अल्लाह के अजाब से कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है। गोया उनको यकीन हो जाए कि कोई उज़्र नहीं बचा जिससे अल्लाह का अजाब टल सकता है, अल्लाह का अजाब खत्म हो सकता है। उनको यकीन हो जाता है कि हमने जितने गुनाह किए, जितने जुर्म किए, जितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियां की, इनके बदौलत मैं इस सजा का मुस्तहिक हो गया हूं, इसलिए अल्लाह ताला अजाब नाजिल कर रहा है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस को सुने और गौर करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो फरमान वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, कि अल्लाह ताला अजाब नाजिल करके जालिम नहीं, अल्लाह के कानून में, अल्लाह के उसूल में जुल्म नहीं लिखा है। अल्लाह अदल करता है, अल्लाह बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह बंदों के साथ उल्फत और मोहब्बत का बर्ताव करता है। अल्लाह मोमिन बंदे को भी रोजी देता है, काफिर को भी रोजी देता है, जो मुशरिक है उसको भी रोजी देता है। ये अल्लाह के यहाँ उसूल है। लेकिन जब बंदा नाफरमानी पर उतरता है, तुग़यानी पर उतरता है, तो अल्लाह ताला अपनी सजा, अपनी बला, अपनी आफत, अपना अजाब नाजिल करता है। इसलिए अल्लाह ने कहा वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि खुद जालिम थे, चूंकि इन्होंने अल्लाह के कवानीन को ठुकरा दिया। इस बुनियाद पर अल्लाह का अजाब आया। तो गोया अजाब इलाही आने का सबसे पहला सबब गुनाह और मासियत का समाज और मुआशरे के अंदर पनपना है और गुनाह और मासियत का लोगों के अंदर उरूज पा जाना है। एक दूसरा सबब जिसकी बुनियाद पर अल्लाह का अजाब आता है, नाशुक्री है। इंसान दौलत पाता है, औलाद की नेमत पाता है, इल्म की नेमत पाता है, सेहत की नेमत पाता है, दीगर नेमतें पाता है, फिर उस नेमत को पाने के बाद नाशुक्री करता है। चाहे वो कम नेमत हो, चाहे वो ज्यादा नेमत हो, उन नेमत के पाने के बाद अगर इंसान नेमत की नाकदरी करता है, नेमत को मुनइम के हवाले नहीं करता है, उसका शुक्रिया अदा नहीं करता है, तो अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर एक करिया की मिसाल दी है, वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नह यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान।
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बस्ती की मिसाल बयान की जो अमन व अमान की ज़िंदगी बसर कर रही थी, जिसके पास बआसानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें मुहैया थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें मुहैया थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमतें मुहैया थीं, गोया कि इस आयत करीमा के अंदर अगर मैं और आप गौर करें तो दो नेमतें अल्लाह ने इनको दी थी, और उन दो नेमतों के लिए इंसान अपना घर छोड़ता है, अपना कुंबा छोड़ता है, अपने अहलो अयाल को छोड़ता है। आप गौर करें, कानत आमीनतम मुतमइन्ना, कि ये अपनी बस्ती में अमन व अमान, चैन और सुकून के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। बताइए कौन शख्स ऐसा है जिसको सुकून नहीं चाहिए? हर शख्स सुकून की तलाश में सरगर्दा नजर आता है। हाँ, सुकून की नौइयत अलग है, किसी को कहीं सुकून मिलता है, किसी को कहीं सुकून मिलता है, लेकिन जो सुकून कल्ब को मिलता है, रूह को मिलता है, मैं उस सुकून की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये बस्ती थी, ये अहले मक्का की बस्ती थी, ये मक्का वाले थे, अल्लाह ने इनको अमन की दौलत, चैन की दौलत, राहत की दौलत नसीब की थी, और दूसरी दौलत, दूसरी नेमत जो दी थी, यअतीहा रिज़्क़ुहा रगदम मिन कुल्ली मकान, हर जानिब से इनके पास अल्लाह का रिज़्क़ पहुंच रहा था। अगर मक्का के अंदर किसी चीज की कमी होती थी तो मक्का की मंडी में वो फल, वो गल्ला पहुंचा दिया जाता था। ये अल्लाह का वादा था और अल्लाह ने उसी का तज़किरा किया है। बआसानी मक्का के अंदर हर किस्म का गल्ला, हर किस्म का मेवा पहुंचता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दो नेमतें इनको दी थी, और मुतालबा क्या किया था? मुतालबा यही किया था कि अल्लाह की दी हुई नेमत को खाओ और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, पैगंबर की तकरीम करो, पैगंबर का कहा मानो, पैगंबर जिस बात का हुक्म देता है उस बात को मानो, पैगंबर जिस चीज से रोकता है उस चीज से रुक जाओ। ज़माने जाहिलियत को अपने पसे पुष्ट डाल दो, ज़माने जाहिलियत के रिबा को, सूद को और दीगर हराम करदा चीजों को अपने पसे पुष्ट डाल दो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों की इन लोगों ने नाकदरी की, अल्लाह की नेमत को ठुकरा दिया, गोया नाशुक्री की। नाशुक्री के नतीजे में अल्लाह ने ये दो नेमतें, जो चैन की नेमत थी, दौलत की नेमत थी, इन दो नेमतों को अल्लाह ने इनसे छीन लिया। फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन, तो अल्लाह ने इनको जो ये दौलत दी थी, इन दौलत को छीन करके अमन को खौफ में बदल दिया, रिस्क को अल्लाह ने तंगी में बदल दिया, मुहताजगी में बदल दिया। इनके लिबास से इनका फटीचरपन होना जाहिर हो रहा था, इनके लिबास, इनके शक्ल सूरत से इनकी मुहताजगी जाहिर हो रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराया से ये हमेशा घबराए रहते थे। तो जो नेमतें अल्लाह ने दी थी, अमन की नेमत और दौलत की नेमत, इन दो नेमतों को अल्लाह ने छीन लिया। खौफ और डर अल्लाह ने इनके दिलों में डाल दी। माल की जो नेमत थी उसको भी अल्लाह ने छीन लिया और इनको मुहताजगी में अल्लाह ने मुब्तला कर दिया। तो गोया इन लोगों ने जब अल्लाह की नेमत की नाकदरी की, नाशुक्री की, अल्लाह की नेमत की कुफरान की, तो इन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अजाब का मज़ा चखाया और दुनिया में ये लोगों के सामने जलील हुए और अल्लाह ने इनको बाइसे रुसवाई बनाया और लोगों के सामने जिल्लत का सबब बनाया। इसी तरह से अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कौम सबा का तज़किरा किया कि कौम सबा जो अपने मस्कन में, अपनी रिहाइश में उम्दा ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके दाएं और बाएं जानिब दो बागात थे और उनके दाएं और बाएं जानिब पहाड़ियाँ थीं। पानी का कोई रास्ता नहीं था, आबपाशी के कोई जराए नहीं थे, वहाँ बारिश की कमी होती थी। कौम सबा यमन का इलाका, यमन के इलाके में वहाँ बारिश की ज़्यादा फरावानी नहीं थी। इन लोगों ने दो दाएं और बाएं जानिब पहाड़ी था, बीच में डैम तैयार किया, बीच में एक बंद बनाया, उस बंद के ज़रिए से अपने दोनों बाग को सैराब करते थे और वो दोनों बाग फल लाते थे। इतने मीठे फल होते थे हत्ता कि उस बाग का तज़किरा करते हुए कुर्तुबा के इमाम व मुहद्दिस मुफस्सिर अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर कुर्तुबी के अंदर जिक्र किया है कि इस बाग का फल इतना ज्यादा हो जाता था, उस बाग के
डालियों में फल इतने कसरत से होते थे कि अगर दो बागों के दरमियान से कोई औरत गुजरती थी और अपने कंधे पर कोई टोकरी, कोई टोकरा, कोई बर्तन रखती थी तो उसको हाथ उठा करके फल तोड़ने की जरूरत नहीं होती थी, वो फल ऑटोमेटिक खुद ब खुद उसकी टोकरी में गिरते थे। यह अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में जिक्र किया है कि कौम सबा को अल्लाह ने दौलत दे रखी थी, फरावानी दे रखी थी, फलों की कमी नहीं थी। अल्लाह ने क्या कहा, कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह, अल्लाह का दिया हुआ खाओ और अल्लाह की शुक्रगुजारी करो। फ़अरदू, तो इन लोगों ने भी वही किया जो अहले मक्का ने किया। इन लोगों ने भी अल्लाह की नाकदरी की, अल्लाह की नेमत जो अल्लाह ने दी थी उस नेमत में मनमानी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर की तकज़ीब की, अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी करने के बाद उन नेमतों को अपनी तरफ मंसूब कर लिया, अपनी मेहनत की तरफ मंसूब कर लिया और कहा इसमें किसी का दखल नहीं है, हम किसी का शुक्रिया अदा करने वाले नहीं हैं, ये मेरी मेहनत की वजह से मिला है। फ़अरदू, तो इन लोगों ने एराज किया। फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिम, तो जो बंद था उस पर अल्लाह ने जोर का सैलाब भेजा, जोर का पानी आया, वो बंद टूट गया और वो बाग जो मीठे फलों से लदे हुए थे, अब उस बाग की हालत ये थी कि उस बाग के फलों की जो मिठास थी, मिठास खत्म हो गई, कड़वा कसीला फल आने लगा। वो बाग जो फलों से लदा था उसके पत्ते गिरने लगे, उसमें चुनिंदा कहीं कहीं फल आया करते थे। तो अल्लाह की नाकदरी के नतीजे में अल्लाह अपनी नेमत छीन लेता है, अपनी दौलत से महरूम कर देता है। सामईन किराम, ये दो बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी कि अल्लाह का अजाब क्यों आता है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि जो गुज़िश्ता अक़वाम के वाक़यात बयान किए जाते हैं, क्या वो तमाम गुनाह और जुर्म मेरे अंदर नहीं है? क्या मैं और आप उन सज़ाओं के मुस्तहिक़ नहीं है? क्या मैं और आप उन अजाब के मुस्तहिक़ नहीं है? मेरे भाई और दोस्तों, अगर गौर करें, एक एक वाक़े पर गौर करें, एक एक बात पर गौर करें तो सारी की सारी गुनाह, सारी की सारी सज़ाएं ऐसी हैं कि हम अपने आप को उसका मुस्तहिक़ समझते हैं, क्योंकि वो जुर्म हमारे समाज के अंदर धड़ल्ले के साथ अलल ऐलान किया जा रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, ये मामूली सी गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने की। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज रख। अल्लाह ताला तो हमें आसमानी बलाओं से महफूज रख, आसमानी आफतों से महफूज रख, जब तक दुनिया में ज़िंदा रख। इस्लाम पर, ईमान पर जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।